हेलो एवरीवन। सी शार्प डॉट नेट के इस लेक्चर में हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये बता दें कि क्लास क्या होती है। क्लास एक डेटा टाइप होता है जिसमें हम डेटा और फंक्शन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। हम ये कह सकते हैं कि क्लास इज अ यूजर डिफाइंड अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। यूजर डिफाइन और अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। यूजर डिफाइन मतलब कि इसको प्रोग्रामर खुद डिफाइन करता है, और इसमें अब्स्ट्रैक्ट इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसमें इसका जो डेटा है उस पर ऑपरेट होने वाले फंक्शन भी इसमें कंबाइन होते हैं। तो क्लास इज एन अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। क्लास एक अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ऐसा डेटा टाइप होता है जिसमें डेटा और उस डेटा पे ऑपरेट होने वाले फंक्शंस दोनों कंबाइन होते हैं। यानी कि जब हम क्लास टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, अगर मैंने बोला क्लास एक डेटा टाइप है तो उस डेटा टाइप का मैं वेरिएबल बनाऊंगा। भाई डेटा टाइप कैन बी यूज टू क्रिएट वेरिएबल्स, तो क्लास कैन बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, नॉट दी क्या वेरिएबल। तो हम क्लास से वेरिएबल ना बना के ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जो हमारा सेंस है ऑब्जेक्ट बनाने का वो वही है जो वेरिएबल बनाने का। जैसे आप सी में आईएनटी एक टाइप है, तो आप आईएनटी ए लिखते हो तो ये नाम का एक वेरिएबल बनाते हो। तो वैसे ही क्लास एक डेटा टाइप है, हम उसका जब वेरिएबल बनाएंगे तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट में डेटा और फंक्शन दोनों रहेगा। और क्लास को जब हम डिफाइन करेंगे तो उसमें डेटा और फंक्शन दोनों डिक्लेयर कर देंगे और डिफाइन कर देंगे। जैसे आप सी में आपने स्ट्रक्चर बनाया ना, तो सी में स्ट्रक्चर आप बनाते हो तो उसमें सिर्फ डेटा लिस्ट करते हो, डेटा कंबाइन करते हो। लेकिन सी शार्प में आप क्लास बनाओगे और क्लास में डेटा डिक्लेयर करोगे और उसके अंदर फंक्शन भी डिफाइन कर दोगे, ताकि जब आप क्लास का वेरिएबल बनाओ तो उसमें डेटा और फंक्शन दोनों अवेलेबल रहें। आप वेरिएबल के नाम से डॉट लगा के फंक्शन को कॉल कर सकते हो। क्लास में दो तरह के मेंबर होंगे, डेटा मेंबर्स और फंक्शन मेंबर। ओके, डेटा को हम लोग जनरली प्राइवेट कर देते हैं, इसलिए प्राइवेट कर देते हैं ताकि वो हाइड हो जाए और उसको क्लास के फंक्शन के अलावा हम कहीं से यूज ना कर पाए, कहीं एक्सेस ना कर पाए। तो क्लास के डेटा को प्राइवेट करने का पर्पज ये होता है कि डेटा को हाइड कर दें, उसको फंक्शन के अलावा, क्लास के फंक्शन के अलावा कहीं से एक्सेस ना करने पाए। ओके, तो क्लास एक डेटा टाइप है। हमने यहाँ पे डेटा टाइप बनाया है, सी शार्प अलाउ करता है। हमने लिखा क्लास बॉक्स, मैंने बॉक्स नाम का एक डेटा टाइप बनाना चाहा है, तो हम लोग पहले क्लास लिखते हैं, फिर क्लास के बाद क्लास का नाम लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लास बॉक्स लिखा है, नाम दिया बॉक्स। फिर उसके अंदर मैंने दो वेरिएबल बनाए हैं, आई एन टी लेंथ और आई एन टी ब्रेथ, और दोनों को मैंने प्राइवेट किया है। फिर मैंने दो फंक्शन बनाया, वर्ड सेट बॉक्स, आई एन टी एल आई एन टी बी, लेंथ इजिकल टू एल और ब्रेथ इजिकल टू बी। तो ये फंक्शन मेरा एल और बी को लेगा एज आर्गुमेंट और उसको लेंथ और ब्रेथ में असाइन कर देगा। ये मेरा दूसरा फंक्शन है शो बॉक्स, ये लेंथ को शो करेगा और ब्रेथ को शो करेगा। क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे आपको डेटा टाइप का वेरिएबल बना के तब आप उसमें वैल्यू स्टोर करते हो ना, तो क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना के तब उसके मेंबर को एक्सेस करूंगा। जैसे स्ट्रक्चर का वेरिएबल बना के स्ट्रक्चर का वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम एक्सेस करते हैं, उसी तरह से क्लास टाइप का वेरिएबल बनाएंगे। और सी शार्प हमको वेरिएबल बनाना इस तरह से ऑफर करता है। जैसे मेरा क्लास का नाम बॉक्स है, तो हम लिखेंगे बॉक्स ob1 इजिकल टू न्यू बॉक्स, मतलब क्लास नेम फिर ऑब्जेक्ट नेम इजिकल टू न्यू क्लास नेम। अगर हम इसका सिंटैक्स देखें तो इसका सिंटैक्स ये हो सकता है, क्लास नेम फिर ऑब्जेक्ट नेम इजिकल टू न्यू क्लास नेम। तो हमारी क्लास का नाम बॉक्स है, हमने लिखा बॉक्स ob1 इजिकल टू न्यू बॉक्स। बॉक्स की जगह आप कोई भी नाम दे सकते हैं, रेक्टेंगल, सर्कल, एम्प्लॉय, जो भी नाम आपके क्लास को सूट करे। तो हमने यहाँ पे बॉक्स नाम का क्लास बना के एग्जाम्पल लिया है, बॉक्स ob1 इजिकल टू न्यू बॉक्स। तो एक ऑब्जेक्ट मेमोरी में बन जाएगा ob1 नाम का, बॉक्स ob2 इजिकल टू न्यू बॉक्स, तो ob2 नाम का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा बॉक्स टाइप का। तो हमने यहाँ पे ob1 और ob2 नाम के दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं बॉक्स टाइप के, यानी बॉक्स एक टाइप है और ob1 ob2 उस टाइप के वेरिएबल हैं। ओके, तो पहले हमें टाइप बनाना है फिर उसके वेरिएबल बनाने हैं, और यानी मुझे पहले क्लास बनाना है फिर क्लास टाइप के ऑब्जेक्ट बनाने हैं। और किसी भी क्लास के डेटा या फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हमको उस क्लास का ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट करना ही पड़ेगा। अगर हम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे तो हम उसके डेटा और फंक्शन किसी को भी एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस करने का तरीका क्या है, क्लास के मेंबर्स को ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर नेम, लेकिन ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर नेम लिख के आप सिर्फ पब्लिक मेंबर को यूज कर सकते हैं, प्राइवेट को नहीं। आप देखिए मैंने क्लास में लेंथ और ब्रेथ को प्राइवेट किया हुआ है डेटा को,
और फंक्शन को पब्लिक किया हुआ है। फंक्शन को पब्लिक क्यों किया है, डेटा को प्राइवेट क्यों किया है, ये मैं बता दूं आपको। फंक्शन को पब्लिक इसलिए किया है ताकि हम उसको ऑब्जेक्ट नेम और डॉट लगा के यूज कर पाए, और डेटा को प्राइवेट इसलिए किया है कि हम डेटा को ऑब्जेक्ट नेम और डॉट लगा के एक्सेस ना कर पाए, बल्कि जब हम फंक्शन कॉल करें तो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर वो डेटा ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो। अब आप यहाँ पे देखिएगा, हमने यहाँ लिखा ob1 डॉट सेट बॉक्स, तो ob1 ने सेट बॉक्स को कॉल किया तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, जहाँ पे सेट बॉक्स डिफाइन है। जब हमने लिखा ob1 डॉट सेट बॉक्स तो कंट्रोल यहाँ आएगा, और जो 10 और 8 मैंने पास किया है वो हमारा जो 10 है एल में स्टोर हो जाएगा फॉर्मल वेरिएबल, और 8 हमारा बी में स्टोर हो जाएगा। हमने लिखा लेंथ इजिकल टू एल, ब्रेड्थ इजिकल टू बी, तो जो एल की वैल्यू है वो लेंथ में स्टोर हो जाएगी और बी की वैल्यू ब्रेड्थ में स्टोर हो जाएगी। किसके लेंथ और ब्रेड्थ में, ob1 के लेंथ और ब्रेड्थ में। जब किसी फंक्शन को, जब किसी क्लास के फंक्शन को कोई ऑब्जेक्ट कॉल करता है तो जिस ऑब्जेक्ट ने फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन की डेफिनेशन पार्ट में उसी वाले ऑब्जेक्ट के वेरिएबल अवेलेबल होते हैं। यानी कि जब ob1 सेट बॉक्स को कॉल करेगा तो सेट बॉक्स की बॉडी के अंदर ob1 का लेंथ और ब्रेड्थ मिलेगा, और जब ob2 सेट बॉक्स को कॉल करेगा तो सेट बॉक्स की बॉडी के अंदर ob2 का लेंथ और ब्रेड्थ अवेलेबल होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल करता है उसी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स और रेफरेंस फंक्शन की बॉडी में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं। ओके, तो जब हमने ये लिखा कि ob2 डॉट सेट बॉक्स, तो ob2 ने सेट बॉक्स को कॉल किया और l और b में 4 एंड 20 अवेलेबल हुआ, और लेंथ में l और ब्रेड्थ में 20, लेंथ में l और ब्रेड्थ में b आ गया, तो ob2 के l में 4 और ब्रेड्थ में, लेंथ में 4 और ब्रेड्थ में 20 आ गया। यानी ob1 के लेंथ में 10 आया है और ब्रेड्थ में 8 आया है, और ob2 के लेंथ में 4 आया है और ब्रेड्थ में 20 आया है। तो हम इसको एक्सेस करके देख सकते हैं। हमने लिखा ob1 डॉट शो बॉक्स, जब हम लिखेंगे ob1 डॉट शो बॉक्स तो ob1 अपने शो बॉक्स को कॉल करेगा और लेंथ इज 10 एंड ब्रेड्थ इज 8 प्रिंट हो जाएगा। और जब लिखेंगे ob2 डॉट शो बॉक्स तो ob2 शो बॉक्स को कॉल करेगा और लेंथ इज 4 एंड ब्रेड्थ इज 20 प्रिंट हो जाएगा। यानी कि किसी भी क्लास के फंक्शन को हम उसके ऑब्जेक्ट बना के उसके थ्रू कॉल कर सकते हैं, और जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फंक्शन को कॉल करता है तो फंक्शन की बॉडी के अंदर जो डेटा अवेलेबल होते हैं वो उसी ऑब्जेक्ट के होते हैं जिस ऑब्जेक्ट ने फंक्शन को कॉल किया है। क्लास के मेंबर फंक्शन को, जैसा कि हमारा यहाँ सेट बॉक्स और शो बॉक्स है, उसको हम बिना ऑब्जेक्ट के कॉल नहीं कर सकते। यानी हमारी ये क्लास आप देख सकते हैं, ये हमारी क्लास बॉक्स यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे एंड हुई है। क्लास बनाने का जो सिंटैक्स है वो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। हम लिखते हैं क्लास, फिर क्लास का नाम, फिर करली ब्रैकेट ऑन करते हैं, उसके अंदर क्लास डेफिनेशन लिख देते हैं और फिर करली ब्रैकेट ऑफ कर देते हैं। तो इसको मैं पहले रन करा के आपको दिखा दूं। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से होगा, चाहे हम जितने भी क्लास और फंक्शन बना लें, एग्जीक्यूशन स्टार्ट मेन से होगा। यानी जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले ob1 ऑब्जेक्ट बनेगा बॉक्स टाइप का, फिर ob2 ऑब्जेक्ट बनेगा बॉक्स टाइप का, फिर ob1 अपने सेट बॉक्स को कॉल करेगा, फिर ob2 अपने सेट बॉक्स को कॉल करेगा, तो ob1 और ob2 में वैल्यूज असाइन हो जाएंगी, फिर ob1 शो बॉक्स करेगा तो ob1 का लेंथ और ब्रेड्थ डिस्प्ले होगा, फिर ob2 शो बॉक्स करेगा तो ob2 का लेंथ और ब्रेड्थ डिस्प्ले होगा, फिर कंसोल डॉट रीड की पे रुका रहेगा कंट्रोल, और आप कोई की प्रेस करेंगे तो एग्जिट कर जाएगा। इसको देखिए, रन करा दिया मैंने, आप इसके आउटपुट को देखिए। लेंथ इज 10, ब्रेड्थ इज 8, लेंथ इज 4 एंड ब्रेड्थ इज 20। तो पहले ob1 का लेंथ और ब्रेड्थ प्रिंट हो गया, फिर ob2 का। मतलब पहले मैं डेटा टाइप बनाऊंगा यानी क्लास बनाऊंगा, फिर उस क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यानी वेरिएबल बनाऊंगा। तो सिंपल लैंग्वेज में अभी हम क्लास को डेटा टाइप बोलेंगे और ऑब्जेक्ट को उस डेटा टाइप का वेरिएबल बोलेंगे। तो हम लोग क्लास बनाएंगे स्ट्रक्चर की तरह, लेकिन स्ट्रक्ट कीवर्ड के बजाय हम लोगों ने क्लास कीवर्ड यूज किया है, और स्ट्रक्चर में हम लोग सिर्फ डेटा रखते थे और क्लास में हम लोग डेटा और फंक्शन दोनों बना देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरी क्लास का ओपन ब्रैकेट है और ये मेरी क्लास का क्लोज ब्रैकेट है। एंड में देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया, ये ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, और इसके अंदर मेरे लेंथ और ब्रेड्थ दो डेटा बने हैं और सेट बॉक्स और शो बॉक्स दो फंक्शन बने हैं। अगर ये सी का स्ट्रक्चर होता तो इसमें हम सिर्फ डेटा बनाते हैं, फिर वेरिएबल बना के वेरिएबल नेम और डॉट लगा के डेटा को एक्सेस करते, लेकिन यहाँ मैंने डेटा भी बनाया और फंक्शन भी बनाया है। तो जब मैं वेरिएबल बनाऊंगा यानी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसमें डेटा और फंक्शन दोनों अपीयर होंगे। तो जब तक मैं क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा तो हमारे डेटा हमारे अपीयर नहीं होंगे, और मैं जितने ऑब्जेक्ट बनाऊंगा पर ऑब्जेक्ट लेंथ और ब्रेड्थ अपीयर होंगे। अगर मैं बॉक्स टाइप के 10 ऑब्जेक्ट बना दूं तो 10 ऑब्जेक्ट में अपने अलग अलग लेंथ और ब्रेड्थ
अपीयर होंगे, 10 के अलग अलग को हम अलग अलग वैल्यूज सेट बॉक्स के थ्रू असाइन कर सकते हैं और शो बॉक्स के थ्रू उनको शो कर सकते हैं। ओके, इसके नीचे क्लोज ब्रैकेट आप देख लीजिए। और इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर में इसका हम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आपको बताएंगे कि क्लास और ऑब्जेक्ट की थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है। अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है, अगले लेक्चर में इसका हम थ्योरी आपको पूरा समझाएंगे। अभी इतना ही रखेंगे। थैंक यू।